क्लास 4 हिंदी टेक्स्ट चैप्टर 8 बड़ों की वाणी प्रेरक प्रसंग। आज हम लोग बड़ों की वाणी के बारे में जानेंगे। महान लोगों की छोटी छोटी बातों में भी महानता छिपी होती है। उनके द्वारा बोले गए साधारण से बोल भी हमारे लिए प्रेरणा के दीपक बन जाते हैं। मैना और मैमे। एक बार संत कबीर से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, मैना जब गाती है तो उसका मधुर स्वर हमें इतना भला क्यों लगता है? इसके अलावा बकरी हर समय मेमे करती है, उसका मेमे किसी को नहीं भाता। तब कबीर ने जवाब दिया, मेमे का अर्थ है स्वार्थ और अहंकार। जिसमें ये दुर्गुण होते हैं उससे कोई पसंद नहीं करता। जो अपने को नहीं बल्कि दूसरों को महत्व देता है, उनके काम आता है, उनके हित की कामना करता है, ऐसा व्यक्ति सबको भला लगता है। मैमे करने वाले से ईश्वर भी दूर रहता है। यहाँ पर संत कबीर के एक शिष्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर संत कबीर देते हैं। प्रश्न रहता है, मैना जब गाता है तो उसका आवाज़ मधुर क्यों लगता है, और बकरी जब मेमे करती है तो उसकी आवाज़ क्यों नहीं भाती? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए संत कबीर कहते हैं कि जो लोग हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, स्वार्थ और अहंकार जिनमें होता है, उन लोगों को कोई पसंद नहीं करता। जो लोग अपने जगह दूसरों को महत्व देते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों की कामना सभी कोई करता है, और मैमे करने वाले लोगों से ईश्वर भी दूर रहते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में अपने बचपन की कई ऐसी गलतियों का उल्लेख किया है जो हमें अच्छी सीख देती है। दोस्तों की देखा देखी सिगरेट पीने के लिए पैसे चुराए तो उन्हें आत्मग्लानि हुई। उन्होंने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया, किंतु साहस न हुआ। एक बार उन पर 25 रुपये का कर्ज हो गया। पिता से मांगने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने बड़े भाई के सोने के बने कंगन से एक टुकड़ा काट लिया। फिर उनकी आत्मा ने उनको धिक्कारा। उन्होंने अपने पिता को पत्र लिखकर अपना अपराध स्वीकारा और उनसे दंड देने की प्रार्थना की। पत्र में उन्होंने यह प्रतिज्ञा भी की कि वे अब भविष्य में ऐसा अपराध नहीं करेंगे। उस समय उनके पिता बीमार थे। कांपते हाथों से गांधी जी ने पत्र अपने पिता को थमाया। यहाँ पर गांधी जी जो है अपने द्वारा की गई गलतियों का बारे में बताते हैं, जो कि हम लोगों को एक अच्छा सीख देते हैं कि जब वह बचपन में सिगरेट पीने की गलती किए थे तो इससे उनको आत्मग्लानि हुआ। इस वजह से वे आत्महत्या करने भी गए थे, लेकिन वे कर ना पाए। उनके ऊपर 25 रुपये का कर्ज चढ़ गया तो वे पिता से न मांगने की वजह अपने भाई का कंगन का एक टुकड़ा काट लिया। इससे भी उनको काफ़ी इस कार्य से भी उनके आत्मा ने उनको काफ़ी धिक्कारा। उसके बाद वे अपने अपराध को स्वीकार कर एक पत्र में लिखते हैं और अपने पिता से दंड देने का प्रार्थना भी करते हैं कि वह आगे से ऐसा अपराध नहीं करेंगे। तो इससे क्या हुआ, इन लोगों की गलतियों से हम लोगों को कुछ सीख मिलता है कि हम लोग भी ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हम लोगों को अपने अंदर की आत्मा ही धिक्कारे। पढ़कर पिता की आंखों से मोती की बूंदें टपकी। पत्र भीग गया। उन्होंने पत्र फाड़ा और आंखें मूंद कर लेट गया। अपने पिता की पीड़ा को उन्होंने गहराई से महसूस किया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पिता के आंसुओं ने उनके मन को शुद्ध कर दिया। पिता के इस व्यवहार से ही शायद उन्होंने अहिंसा की शक्ति को पहचाना। महात्मा गांधी के पत्र को पढ़कर उनके पिता की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उनको रोते हुए देखकर खुद महात्मा गांधी भी रोने लगते हैं। उनके पिता के आंखों से बहे आंसू उनके मन को शुद्ध कर देती है, और इसी व्यवहार से पिता के इस व्यवहार से ही शायद उन्हें अहिंसा की शक्ति का पहचानते हैं। वो नाले पे दहला।
गिरिफ्त क्वींस कॉलेज के प्राध्यापक थे। विदेशी होते हुए भी वे संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। उन्होंने वाल्मीकि रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तुलसीदास चरित्र, रामचरित्र के अनेक अंश उन्हें कंठस्थ थे। एक बार एक छात्र अनुशासनहीनता के मामले में उनके पास लाया गया। छात्र शरारती था। वह गिरफ्त साहब के रामायण प्रेम से परिचित थे। जब उसे दंड देने की बात आई तो उसने रामचरित्र की प्रसिद्ध चौपाई बोल दी। यहाँ पर ऊपर के शब्दों का अर्थ दिया हुआ है। जो लारिका कछु अनुचित करहित, गुरु पितु मातु मोद मन भरी। अर्थात यदि कोई बच्चा अनुचित करता है तो गुरु और माता पिता उसकी शरारतों से आनंदित होते हैं। गिरफ्त साहब छात्र की चालाकी भाप गए। उन्होंने तुरंत नहले पे दहला मारते हुए कहा, जो न देऊ सठ दंड कठोरा, वृथा कोई श्रुति मारग मोरा। अर्थात यदि धृत को कठोर दंड न दिया जाए तो श्रुति द्वारा बताया गया सही मार्ग नष्ट हो जाएगा। यही कहकर उन्होंने छात्र को यथोचित दंड दे दिया। यहाँ पर ऊपर के शब्दों का अर्थ दिया हुआ है कि किस तरह से छात्र की शरारत पर गुरु जो नहले पे दहला मारते हुए उस बच्चे को उसकी गलती की सज़ा देते हैं।